आज की इस भागदौड़ भरी लाइफ में 90% लोगों को डिप्रेशन है, परेशानी है, उनके माइंड में इतना स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस पे ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे सही दिशा में नहीं लगा पाते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है, टीनेजर्स को डिप्रेशन है, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स जिन्हें खुलकर जिंदगी जीनी चाहिए उनमें डिप्रेशन है। उन माताओं में, उन बहनों में जो शादीशुदा हैं, अपने घर को एक गृहिणी की तरह बहुत अच्छे से चला रहे हैं, उनमें डिप्रेशन है। आज के टाइम उस हर इंसान में डिप्रेशन है जो थोड़ा सा भी कुछ भी काम दिल से सोच कर करता है, क्योंकि दिल का कनेक्शन सीधा माइंड से होता है। दिल पर लगी हुई चोट बहुत गहरा घाव देती है। अब हम जानेंगे कि यार डिप्रेशन होता क्या है। कई बार ऐसा होता है हमें टेंशन की और बात होती है और हम उसको डिप्रेशन समझकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें डिप्रेशन होता है और वो कहीं पर भी उसका ट्रीटमेंट करवाने नहीं जाते। हमारे समाज में एक धारणा बन चुकी है कि डिप्रेशन का मतलब है पागलपन, इसलिए अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम दूसरों के सामने शेयर नहीं करते। उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उन्हें पागल समझेंगे, उन्हें पागल बोलेंगे, और होता भी यही है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप कभी भी कोई ऐसी घटना सुनते हैं कि किसी ने सुसाइड कमिट किया है या किसी ने सुसाइड किया है, तो उसके बाद हर इंसान सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हो जाता है, वो बार बार ये बातें एक दूसरे से बोलते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो एक दूसरे से शेयर करें। काश मैं उसकी हेल्प कर पाता, काश मैं उसकी जान बचा पाता, काश मैं उसकी मन की बात सुन पाता। लेकिन एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या आप खुद आपकी लाइफ में आपसे कितने लोगों ने बताया होगा कि वो परेशान है, वो जीना नहीं चाहते, वो मरना चाहते हैं, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। इतना सब भी सुनने के बाद क्या आपने कभी जरूरत समझी उस इंसान की लाइफ को नॉर्मल करने की, उसकी मानसिक दशा को समझने की, उसकी हेल्प करने की? नहीं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज के टाइम पर कि वो किसी की हेल्प कर सके। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे अगर आप ठीक समय पर खुद को बाहर नहीं ला पाए तो आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब इतना डाउन हो जाएगा और आप मरने के बारे में सोचने लगेंगे। बट मैं आपको मरने के बारे में सोचने के लिए नहीं, खुद को उससे बहुत अच्छे से बाहर कैसे ला सकते हैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदारा, कॉन्फिडेंस ग्रोइंग एक्सपर्ट, आप सभी की कॉन्फिडेंस कोच। तो आज हम बात करेंगे कि बिना किसी की हेल्प के, जी हाँ, बिना किसी की हेल्प के आप खुद को उससे बाहर कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल ला सकते हैं। सबसे पहला तरीका मेडिटेशन। अपने आप से खुद से एक वादा कीजिए कि मुझे इससे बाहर आना है, मुझे इसमें नहीं रहना है, और खुद को एक नई दिशा में ले जाने के लिए आपको एक नई शुरुआत करनी होगी। एवरीडे 2 टाइम आपको मेडिटेशन करनी होगी। इसके बारे में मैंने एक पहले से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बहुत विस्तार से बताया है मैंने, एक एक बात बताई हुई है। दूसरा काम, दूसरों के ऊपर डिपेंड होना बंद कीजिए, दूसरों से प्यार की भीख मांगना बंद कीजिए। दूसरों के बिना आप चल नहीं सकते, ये बात अपने माइंड को बोलना बंद कीजिए। जो आप बार बार अपने ही बारे में नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं कि शायद मुझ में कोई कमी थी, शायद मैं ये नहीं कर पाया, इसीलिए ये रिश्ता टूट गया, ये बिजनेस में मुझे लॉस मिला, तो आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। आप उस रिश्ते में परफेक्ट थे, आप उस बिजनेस में परफेक्ट थे, बस आपकी नॉलेज उस बिजनेस में परफेक्ट नहीं थी, जिसके कारण आपको उसमें लॉस मिला। तो खुद को बेटर बनाइए, खुद को दोष देना बंद कीजिए। और अगर आपको ठीक से नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना चाहिए, तो आज के टाइम पर बिजनेस कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा है। आप किसी से सलाह लीजिए कि मुझे इसको ठीक से ग्रो करने के लिए क्या करना चाहिए। किसी से सलाह लेकर आप कोई काम करेंगे तो उस बिजनेस में आने वाली हर एक परेशानी के बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। और अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई धोखा मिला है, किसी ने चीट किया है और आप इतने डिप्रेस हैं, तो एक बात अपने आप से बता देना कि गलती आपकी नहीं है, गलती उस इंसान की जिसने इस हीरे को खोया है। खुद को इस काबिल बनाना, खुद को इतना तराशना, एक हीरे की तरह इतना तराशना कि वो इंसान जो आपको छोड़कर गया है, जिसने आपको चीट किया है, अगर लाइफ में कभी आपसे मिले ना तो शर्मिंदा हो जाएगा आपको देखकर कि मैंने क्या चीज खोई है। ये बात अपने आप से बोली, लेकिन अब आप सोचेंगे मैं ये करना तो चाहता हूँ बट करूँ कैसे। दूसरा तरीका है पॉजिटिव अफर्मेशन। जो आप कोई भी एक बात बार बार जब आप रिपीट करते हैं तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है। अब बार बार जब कोई नेगेटिव थॉट अपने लिए लेकर आते हैं या किसी और के लिए, उसने मुझे चीट किया, उसके बारे में आप गलत सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, मेरे पार्टनर ने मुझे ये धोखा दिया, मेरे बिजनेस में मुझे ये लॉस मिला। अब एक बात को जो बार बार रिपीट करते हैं तो वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। और चूंकि ये दोनों काम, चाहे बिजनेस में लॉस हो या फिर किसी रिश्ते में धोखा हो,
दोनों ही बहुत इमोशनल पॉइंट होते हैं, और इमोशनल कोई भी बात होती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको ये नहीं सोचता कि ये सही है या गलत है, उसको डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास भेज देता है, जिसके कारण आपके माइंड उसी तरीके से आपकी बॉडी को काम करवाना शुरू कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप बार बार अगर ये बात बोलते हैं खुद से, तो आपकी बॉडी आपको उसी तरीके से रिएक्शन देना शुरू कर देगी, आपका माइंड उसी तरीके से आपसे काम करवाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद की बहुत इज्जत करता हूँ, और मैं खुद को उस काबिल बनाऊंगा कि मेरी तरफ हर इंसान देखे तो बोले कि हाँ कुछ दम है बंदे में, तो ये बात अपने आप से आईने के सामने खड़े होकर दिन में 10 बार 15 बार जितनी बार आप बोल सकते हैं। अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो आराम से अपनी आईज बंद करके खुद को ये पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, खुद को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाइए। क्योंकि अगर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव ब्लॉकेज अगर अपने माइंड से नहीं निकालेंगे तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और तीसरी बात, हमेशा एक बात याद रखना, ये शरीर सिर्फ आपका नहीं। कई बार लोग छोटी सी बात पर, किसी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, किसी बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, सुसाइड कमिट करने की कोशिश करते हैं, अपने घर वालों को दुख देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये बात थोड़ी इमोशनल है। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, एक बार उससे जाकर पूछना कि आपको जन्म देते हुए 9 महीने आपको जब पेट में रखा था तो कितनी तकलीफ हुई थी उसे, आपके जन्म के समय उसको कितनी तकलीफ हुई थी। ये आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप ये समझ पाते तो आप ऐसी बातें सोचते। अपने माँ बाप को इतना कष्ट ना दे, खुद को उस दिशा में लेकर जाएं कि आपके माँ बाप आप पर गर्व करें। अगर आपसे एक गलती हो भी गई है तो उस गलती को छोड़ो यार, उसमें मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो, खुद को इस दिशा में लेकर जाओ, खुद को इस काबिल बनाओ कि आपके माँ बाप कहें कि हाँ ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। खुद को इस काबिल बनाना, और जब भी आप बहुत बहुत परेशान हो तो माँ के पास जाना, क्योंकि माँ के पास हर दर्द की दवा होती है। उसे अपनी प्रॉब्लम्स बताना। अक्सर गलती यही होती है कि हम किसी से नहीं बताते, दोस्तों से बताते हैं, बट अपनी बहन से, अपने भाई से, पापा से तो खैर सबको डर लगता है, बट अपनी माँ से नहीं बताते। हो सकता है आपकी गलती के लिए थोड़ा सा वो डांटे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा होता है। वो आपको एक वो दिशा देगी जब आपके अंदर इतनी मजबूती आएगी, आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग फील करेंगे कि हर चीज़ को दूर करके एक नई दिशा की तरफ चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करना। और ऐसी वीडियो आप किसी और तक अगर पहुंचा सकते हैं, किसी और की अगर आप हेल्प कर सकते हैं, किसी को लगता है आपको कि किसी को ऐसी परेशानी है, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचा।